जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम एल्गी डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, राइट? उसके बाद हमने देखा कि एल्गी के 3 क्लासेस होते हैं, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी होते हैं, उनके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया था, डिटेल में हमने चर्चा कर लिया था। इस लेक्चर में बेटा हम फेओफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी है और रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलो फेओफाइसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। फेओफाइसी जो है ये ब्राउन एल्गी होते हैं, एके यानी कि ऑल्सो नोन एज सी केल्प्स। इन्हें सी केल्प्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग फिलामेंट लाइक होती है, इसीलिए केल्प कहा है। सी मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। इन्हें सी वीड भी कहा जाता है। वीड्स बेटा ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड कहते हैं, तो फेओफाइसी अनवांटेड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। समुद्र में अनवांटेड प्लांट है, लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो केल्प बोल दिया। लार्जेस्ट एल्गी है बेटा, तीनों क्लास में सबसे लार्जेस्ट यही है इन टर्म्स ऑफ साइज। इनके जो फिलामेंट है इनका साइज अप टू 100 मीटर्स तक हो सकता है, इसीलिए इन्हें लार्जेस्ट एल्गी भी कहा जाता है। मराइन होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। खारे पानी में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब क्या? अगर आप किसी प्लांट बॉडी को देखकर ये नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा हिस्सा स्टेम है, कौन सा हिस्सा लीफ है या कौन सा हिस्सा रूट है, तो ऐसे प्लांट बॉडी को बेटा हम थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड मतलब प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। ऐसे प्लांट बॉडी को थैलॉइड कहा जाता है। तो इनका जो बॉडी होता है फेओफाइसी का, वो थैलॉइड होता है। जैसे यहाँ देखो, एक ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के 3 हिस्से होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे निचला वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ये जो होल्ड फास्ट वाला हिस्सा है, इसका काम क्या है? ये ना इस एल्गी को अटैच करता है, अटैचेस एल्गी टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम होता है बेटा समुद्र के नीचे की वाली जो जमीन है। समुद्र है, समुद्र के सरफेस से एकदम नीचे चले जाओ, डेप्थ में जो जमीन होगी समुद्र के नीचे, उसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो समुद्र की जमीन से यानी कि सबस्ट्रेटम से लैमिनेरिया को जोड़ने का काम करता है होल्ड फास्ट। दूसरा है स्टाइप, ये वाला हिस्सा स्टाइप। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एलिवेशन, एलिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि लैमिनेरिया जो है वो सीधा इरेक्ट खड़ा रह सके। ठीक है। फ्रॉन्ड या लैमिना वाला हिस्सा यानी कि ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इसका काम क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने लैमिनेरिया के स्ट्रक्चर को समझा। लैमिनेरिया याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फेओफाइसी का। इनका जो सेल वॉल होता है ये बना होता है सेल्यूलोज का और एल्जीन का। ठीक है, सेल्यूलोज का और एल्जीन का। यहाँ पर जैसे देखिए एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल है ब्राउन एल्गी का, और इस सेल के बाहर सेल वॉल है। ये जो रेड रेड कलर का मैंने दिखाया यही सेल वॉल है। सॉरी, ये जो ब्लैक कलर का बाउंड्री मैंने दिखाया है, जो ब्लैक कलर का बाउंड्री है, ये सेल वॉल का सेल्यूलोज वाला हिस्सा है। ठीक है। और इस सेल्यूलोज के बाहर के तरफ ऐसे इररेगुलर वे में प्रेजेंट होते हैं एल्जीन। ठीक, तो सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज और एल्जीन का। ठीक। एल्जीन जो होता है बेटा ये एक तरह का जेलेटिनियस मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है। और एल्जीन को फाइकोलॉइड कहते हैं या इसे हाइड्रोकोलॉइड्स भी कहते हैं। फाइको मतलब एल्गी होता है, तो एल्जीन ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा, इसीलिए नाम पड़ गया फाइकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड क्यों? क्योंकि ये जो एल्जीन होता है ना, ये एक तरह का बेटा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, याद रखिएगा। इसीलिए एल्जीन को हाइड्रोकोलॉइड्स भी कहते हैं। एल्जीन जो है वो अपने साथ वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसीलिए एल्जीन का जो आप कह सकते हो इसका जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर जेली लाइक है, जेलेटेनियस मटेरियल। एल्जिन का जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एल्जिनेट, और एल्जिन का ही एसिड फॉर्म को हम कहते हैं एल्जिनिक एसिड। तो ये एल्जिन या तो सॉल्ट फॉर्म या तो एसिडिक फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा। एल्जिन का काम क्या है बेटा? ये प्रिवेंट करता है एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन। एल्गी को सूखने से बचाता है। ड्राइंग, डेसिकेशन का मतलब क्या है? ड्राइंग। क्यों? क्योंकि जेली लाइक होता है, जेलेटेनियस मटेरियल है, वाटर को होल्ड करके रखता है अपने साथ। ठीक है, तो ये जो एल्गी है ये कभी सूखता नहीं है। ड्राई कंडीशन में भी जो ब्राउन एल्गी है ये गीले गीले रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्जीन। और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। देखो, जो ब्राउन एल्गी है ये पानी में होते हैं, और पानी में जब लहरें चलती है, तेज लहरें चलती है, समुद्र में जब तेज लहरें चलती है,
तो तेज लहरों का जो इम्पैक्ट है वो ब्राउन एल्गी पे कम आए, उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस शॉक को जो कि समुद्र में वेव्स के कारण जो कि ब्राउन एल्गी पे आ रहा है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो ब्राउन एल्गी है, इसके सेल्स डैमेज ना हो। ठीक है? तो ब्राउन एल्गी के सेल को डैमेज से बचाता है और सूखने से बचाता है। ठीक? एल्जिन और एल्जिन का बेटा आप कह सकते हो कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि एल्जिन जो है इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी से और ये यूज्ड होता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट किसी भी चीज को सॉलिड रखने में काम आता है जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम देखो जेली देखो ये सब आइसक्रीम जल्दी पिघलती नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट डाला जाता है ताकि आइसक्रीम जो है लंबे समय तक अपने सॉलिड स्टेट में रहे और धीरे धीरे पिघले नहीं तो पता चला फ्रिज से आइसक्रीम निकाले और एक बार में ही 1 सेकंड में पिघल गया ऐसा नहीं होता आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलता है क्यों क्योंकि आइसक्रीम में सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जेली जो होता है उसमें भी सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है इनफैक्ट जो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे मान लो आपका एक दांत है वो टूट गया दांत ठीक है और आप वो जवान हड्डे खड्डे 18 साल के पुरुष अब 18 साल के पुरुष का अगर दांत टूट गया तो वो दांत वापस से तो नहीं आएगा बचपन में चलो दांत टूटा पहला दांत टूटा दूसरा दांत आ गया लेकिन आप बड़े हुए आपका दांत टूट गया आप गए डेंटिस्ट के पास डेंटिस्ट अंकल मेरा दांत टूट गया दांत लगा दो तो पहले तो देखो मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपके शेप की दांत अवेलेबल हो राइट जरूरी नहीं है ना ऐसा तो वो क्या करेगा डेंटिस्ट आपके मुंह के अंदर जहां पे वो दांत टूटा है वहां पे आपके उस टूथ का एक मोल्ड बनाएगा मोल्ड ठीक है मतलब आपका जो दांत टूटा है वैसा ही शेप का एक मोल्ड बनाएगा और फिर उस मोल्ड की मदद से वो समझ जाएगा कि आपके मुंह में जो दांत टूटा है उसकी शेप स्ट्रक्चर कैसी बनानी है और उस हिसाब से नया टूथ बना दिया जाएगा और उसी आर्टिफिशियल टूथ को आपके मुंह में लगा दिया जाएगा ताकि अजीब ना लगे आपका चेहरा राइट तो ये जो मोल्ड है ना टूथ का जो मोल्ड है इसको बनाने में काम आता है एल्जिन पेस्ट की तरह काम आता है पेस्ट एक पेस्ट आपके मुंह पे लगा दिया जाता है आपके दांत पे लगा दिया जाता है मुंह पे नहीं दांत पे जहां से दांत टूटा है वहां एक पेस्ट लगा देते हैं और उस पेस्ट की मदद से एक मोल्ड बना लेते हैं तो यूज्ड एज अ पेस्ट टू मेक मोल्ड फॉर टूथ बाय डेंटिस्ट और ये याद रखिएगा सोप क्रीम और पॉलिश के प्रोडक्शन में भी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है एल्जिन तो एल्जिन के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसको याद रखिएगा बेटा ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल में याद रखना है आपको फ्यूकोजैंथिन फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर का पिगमेंट है और इसी पिगमेंट के कारण आप देखोगे कि ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर के होते हैं ब्राउन एल्गी जरूरी नहीं है हमेशा ब्राउन कलर के ही हो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आपको देखने को मिलेंगे ब्राउन एल्गी का जो कलर है ब्राउन एल्गी कलर रेंजेस बिटवीन ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन के आपको ब्राउन एल्गी दिखाई देंगे ऑलिव ग्रीन के कलर के भी कुछ कुछ ब्राउन एल्गी होते हैं डिपेंड करता है कौन सा कलर का होगा वो डिपेंड करता है कि इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो अमाउंट है किस तरीके से है ठीक है अगर फ्यूकोजैंथिन ज्यादा अमाउंट में है तो किसी ब्राउन कलर का शेड होगा ब्राउन एल्गी का या फिर क्लोरोफिल ए ज्यादा अमाउंट में है ए और सी फ्यूकोजैंथिन थोड़ा कम अमाउंट में है तो ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन का नजर आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टोर्ड फूड होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल लैमिनेरिन और मैनिटोल बेटा दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं मैनिटोल एक तरह का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके स्ट्रक्चर में जिसके फॉर्मूला में आपको अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलेगा मैनिटोल इज अ टाइप ऑफ शुगर अल्कोहल लास्ट में ऑल है ना देखो लास्ट में क्या है ऑल है और जहां पर भी ऑल होगा तो समझ जाओ अल्कोहल की बात हो रही है राइट ठीक तो मैनिटोल एक ऐसा शुगर है जिसमें आपको अल्कोहलिक ग्रुप अटैच मिलेगा नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में होता है जू स्पोर के थ्रू जो कि मोटाइल स्पोर होते हैं जू स्पोर का जो शेप होता है ब्राउन एल्गी में बेटा पियर शेपेड होता है पियर मतलब नाशपाती सेब अनार आम वैसी नाशपाती भी एक फल है बेटा आपने अगर खाया तो आपको पता होगा नाशपाती का शेप कैसा होता है नाशपाती को ही इंग्लिश में नाशपाती या नसपति क्या कहते हैं देख लेना ठीक है उसे इंग्लिश में पेयर कहते हैं तो पेयर शेपेड होता है पेयर शेप को पायरिफॉर्म शेप भी कहते हैं ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में आपको आइजोगैमस एनाइजोगैमस ओगैमस तीनों तरह के दिखाई देंगे ठीक है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो गैमेट्स मोटाइल होते हैं गैमेट्स पेयर शेपेड होते हैं और पायरिफॉर्म पेयर शेपेड यानी कि पायरिफॉर्म ठीक है गैमेट्स मोटाइल है देखो यहाँ पर मैंने एक
गैमेट बना है ब्राउन एल्गी का, पेयर शेपेड, नाशपाती शेपेड है, मोटाइल है यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो देखो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, टू फ्लैजिला, लेकिन एक लंबा है एक छोटा सा है। तो फ्लैजिला कैसा है, याद रखिएगा, फ्लैजिला दो है, अनइक्वल है, और लेटरल साइड पे यहां से निकला है, ठीक है, ये लेटरल साइड है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल्स याद रखिएगा ब्राउन एल्गी के। डीएलएफएसई ट्रिक्स है, डीएलएफएसई ट्रिक्स से आपको एग्जाम्पल याद रखना है। डी से डिक्टियोटा, एल से लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है बेटा आयोडीन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन और आयोडीन ये जो दो एलिमेंट है, इनको ऑब्टेन किया जाता है लैमिनेरिया से। फ्यूकस जो होते हैं, इनमें बेटा लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है और ये ऊगैमस होते हैं। सार्गजम जो होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है, एस से। ई से एक्टोकार्पस, बेटा एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और इनमें आइजोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो ये मैं पहले आपको बता के रखा था, कल जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि देखो आइजोगैमस एक्टोकार्पस और फ्यूकस, फ्यूकस में ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्टोकार्पस में आइजोगैमस। देखो अच्छा से देख लो, देखो एक्टोकार्पस में आइजोगैमस, फ्यूकस में ऊगैमस, कल ही बता दिया था, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। एक्टोकार्पस में आइजोगैमस और फ्यूकस में ऊगैमस। अब यहाँ पर एक नोट है बेटा, जितने भी ब्राउन एल्गी है ना इस दुनिया में, जितने भी ब्राउन एल्गी है वो सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं। उनका डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होता है, लेकिन कुछ देर के लिए आपको ब्राउन एल्गी में हैप्लॉयड फेज देखने को मिलेगा, और वो हैप्लॉयड फेज भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राउन एल्गी में जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, राइट। डिप्लॉयड क्यों बोला, क्योंकि डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड है और साथ ही साथ हैप्लॉयड फेज भी आता है। तो हैप्लॉयड फेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हैप्लॉयड को भी आपको इंक्लूड करना होगा लाइफ साइकिल में। तो लाइफ साइकिल को आप डिप्लॉन्टिक नहीं बोलकर हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलोगे। अब यहाँ पर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर डोमिनेंट फेज तो डिप्लॉयड है, माना हैप्लॉयड फेज भी इंपॉर्टेंट है, पर डोमिनेंट फेज तो डिप्लॉयड है, तो लाइफ साइकिल डिप्लो हैप्लॉन्टिक होना चाहिए था, राइट। लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की जगह डिप्लोहैप्लॉन्टिक, क्योंकि जो डोमिनेंट फेज रहता है उसको पहले लिखते हैं ना, ये होना चाहिए था। और बेटा यही होता है, अगर देखा जाए तो करेक्ट यही है, ठीक है, यही करेक्ट है, ऑलराइट। लेकिन वही हमारी एनसीईआरटी का चोंचला है भैया, हमारा एनसीईआरटी इसको भाव देता ही नहीं है, जबकि एक्चुअली में सही यही है, लेकिन इसको एनसीईआरटी भाव नहीं देता। एनसीईआरटी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही लिखता है। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखना पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन अब हमें एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि ब्राउन एल्गी में लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, याद रखिएगा, डिप्लॉयड डोमिनेंट फेज होता है और हैप्लॉयड भी इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसीलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फ्यूकस। सारे ब्राउन एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूकस जो है वो अपना ही लाइफ साइकिल फॉलो करता है, वो बोलता है कि हम डिप्लॉन्टिक ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है, फ्यूकस का अलग से डिप्लॉन्टिक लिख दिया है, बाकी टोकार्पस, सार्काज्म, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, इन सब में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, ठीक बेटा। रोडोफाइसी स्टार्ट करूँ अब, रोडोफाइसी, चलो देखो, चलो बेटा शुरू करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को कॉमन भाषा में हम रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं डीपेस्ट एल्गी, क्यों, क्योंकि फाउंड टिल डेप्थ वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट, सो दैट रेड एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समुद्र के एकदम गहराई में, सबसे गहराई में चले जाओ, जो एल्गी आपको दिख गया वो रेड एल्गी है। लेकिन एक शर्त है, समुद्र की गहराई में मतलब कितना गहराई में, एकदम ही अंदर। भाई समुद्र के एकदम गहराई में चले जाओगे ना तो वहां तक तो लाइट जाता ही नहीं है, लेकिन समुद्र के उस गहराई तक जहां तक लाइट पहुंच सकता है, उतने ही गहराई तक आपको रोडोफाइसी मिलेंगे, क्योंकि भाई रोडोफाइसी तो है एल्गी, अंत में जाके इसे फोटोसिंथेसिस ही करना है, और बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ठीक है। तो एक गहराई तक पाए जाएंगे, टिल डेप्थ वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट, जहां तक लाइट पहुंच सकती है, ताकि रेड एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। तो तीनों एल्गी में से कोई आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनना, तीनों एल्गी में से कोई आपसे पूछ ले सबसे डीपेस्ट एल्गी, बोलोगे आप रेड एल्गी, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले लार्जेस्ट एल्गी, आप बोलोगे ब्राउन एल्गी। कोई आपसे पूछ ले सबसे एडवांस्ड एल्गी, तो आप बोलोगे ग्रीन एल्गी। तो देखो तीनों एल्गी अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं टॉप पे है, टॉप पे है, राइट। डीपेस्ट एल्गी के फील्ड में रोडोफाइसी टॉप पे है, लार्जेस्ट एल्गी के फील्ड में ब्राउन एल्गी टॉप पे है, और एडवांस्ड एल्गी के फील्ड में ग्रीन एल्गी टॉप पे है, ठीक। चलिए बेटा रोडोफाइसी मेनली मराइन होते हैं,
हायर कंसेंट्रेशन इन वार्मर एरिया, यानी कि समुद्र का वो हिस्सा जो कि गर्म है। ठीक है, समुद्र के वो हिस्से जो कि गर्म वाले रीजन में आते हैं, उस रीजन में आपको ज्यादा कंसेंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट में रोडोफाइसी देखने को मिलेगा। ठीक। जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर, बहुत ही कम कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी होंगे। ऑलराइट, आपको तो भैया मल्टी सेलुलर ही समझकर चलना है। ठीक है। सेल वॉल इनका तीन चीजों से बना होता है। ठीक। सबसे पहला सेलुलोज तो होगा ही, फिर दूसरा आता है पॉलीसल्फेट ईस्टर, फिर तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये फॉर्म करता है कोरल रीफ। कोरल रीफ आपने देखा होगा कभी ना कभी एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल में या कहीं यूट्यूब वीडियो में, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। कोरल रीफ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं बेटा। राइट। अब ये कोरल रीफ बनता कैसे है? देखो, कोरल रीफ को बनने में ना हजारों साल लगे, लाखों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। राइट। अब पानी में जो एल्गी होता है समुद्र में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगा। अब समुद्र में जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी के सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हजारों सालों से, लाखों सालों से ये रेड एल्गी मर रहे थे, क्योंकि कभी ना कभी तो लाइफ साइकिल खत्म ही होगा ना भैया। राइट। जिंदगी भर थोड़ी कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जी सकता है, कभी ना कभी तो मरेगा ही। तो रेड एल्गी हजारों लाखों साल से जी रहे, मतलब नए एल्गी आ रहे हैं, पुराने एल्गी मर रहे हैं। तो पुराने एल्गी जो मर रहे हैं ना, उनके सेल वॉल में है कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो पुराने एल्गी नीचे समुद्र के सबस्ट्रेटम में, समुद्र के नीचे एकदम जो जमीन है वहां पे जाकर एक्युमुलेट होते हैं। और उन रेड एल्गी के सेल वॉल का जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक। समझ में आई बात? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल डी है। इनमें आपको फाइकोबिलिन्स भी देखने को मिलेगा। फाइकोबिलिन्स दो तरह के आपको इनमें देखने को मिलेंगे। एक है आर फाइकोएरिथ्रिन जो कि डोमिनेंस होता है, ज्यादा संख्या में पाया जाता है, और आर फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन ही रिस्पॉन्सिबल है रेड एल्गी के रेड कलर के लिए। एरिथ्रीन मतलब रेड, जहां पर भी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी एरिथ्रीन शब्द आ जाए यानी कि रेड कलर का स्ट्रक्चर है। जैसे रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। तो जहां पे एरिथ्रीन टर्म आ जाए, रेड कलर को डिनोट कर रहा है। जहां पे साइनिन कलर आ जाए, ब्लू कलर को डिनोट कर रहा है। तो आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रीन, ये दोनों पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे रेड एल्गी के अंदर, लेकिन ज्यादा मात्रा में आर फाइकोएरिथ्रीन होगा, इसीलिए रेड एल्गी का कलर रेड होता है। यहाँ पे आर क्यों लिखा? क्योंकि रेड एल्गी में पाया जाने वाला फाइकोएरिथ्रीन है। देखो, फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिला था। साइनोबैक्टीरिया याद करो। अरे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी आपको फाइकोबिलिन देखने को मिला था, लेकिन वहां पे जो फाइकोबिलिन थे वो थे सी फाइकोएरिथ्रीन एंड सी फाइकोसाइनिन। ठीक है। तो ये फाइकोबिलिन कहाँ देखने को मिले थे? साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए सी सी। ये जो फाइकोबिलिन है किसमें देखने को मिलेंगे? रेड एल्गी में, इसलिए आर फाइकोएरिथ्रिन आर फाइकोसाइनिन। ठीक। इसको मिटा देता हूँ, किसी काम की नहीं है। तो पहले पढ़ाया ही आपको जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था। अब यहाँ पर ये जो आर फाइकोएरिथ्रिन होता है ना, यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस लाइट को ट्रैप करने में जो कि डेप्थ तक पहुंच रही है, क्योंकि बहुत ही गहराई में रहते हैं रेड एल्गी। तो वहां तक जब लाइट जाता है तो इतने गहराई में लाइट को ट्रैप करने का जो काम है जिस पिगमेंट का, वो है आर फाइकोएरिथ्रिन का। देखो यहाँ पे लिखा भी है, absorbs light that reaches the depth। जो लाइट डेप्थ तक पहुंच रही है उनको एब्जॉर्ब करेगा आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसके मदद से, जिसके वजह से रेड एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है और जीवित रहता है। रेड एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये सिमिलर होते हैं अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। अमाइलोपेक्टिन आपको पता है स्टार्च का एक कंपोनेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे स्टार्च दो कंपोनेंट से बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन भी एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है, अमाइलोपेक्टिन भी एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इन दोनों के सिमिलर होता है। ये नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, आंसर इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है। ऑलराइट। चलिए यहाँ पर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। oogamous और oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, मेल गैमेट नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल। अब दोनों नॉन मोटाइल है,
ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाले गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो स्पोर बन रहा है वो भी नॉन मोटाइल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि रेड एल्गी जो होता है, इनके अंदर सीलिया या फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला ही मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, बोथ रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। रेड एल्गी एक यूकैरियोटिक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है, और दोनों के दोनों लैक करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जब मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा कैसे? बोलो पैसिवली स्विमिंग करके, पैसिवली पानी में ऐसी, पानी के लहरों में तैरता 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 पहुंच गया, ठीक है, पैसिवली पहुंचा। ऑलराइट, एक्टिवली नहीं पहुंचा, पानी की लहरें पहुंचाई, तैर कर नहीं गया, राइट। खुद कैसे तैर के जाएगा, सीलिया फ्लैजिला है ही नहीं, तो पानी की जो लहरें थी उन्हीं से होते हुए पहुंच गया फीमेल गैमेट के पास, रैंडमली पहुंचा, पैसिवली पहुंचा। और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचा तो हुआ फर्टिलाइजेशन, बना जाइगोट, और जाइगोट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स होता है। रेड एल्गी के अंदर, ठीक है, रेड एल्गी के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, यानी कि जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने का जो डेवलपमेंट, पोस्ट मतलब क्या, बाद वाला, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। यूजुअली क्या होता है, ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं तो, रेड एल्गी को छोड़कर, तो देखो होता क्या है, प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बने, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बने, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ और सीधा मेन प्लांट बॉडी बन गया। ये होता है जनरली ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के केस में। लेकिन रेड एल्गी के केस में जाइगोट से सीधा मेन प्लांट बॉडी नहीं बनता, मिटा देता हूं मैं, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली में, रेड एल्गी के केस में जाइगोट से एक इंटरमीडिएट प्लांट बॉडी बनता है, जाइगोट के बाद एक इंटरमीडिएट प्लांट बॉडी बनता है, फिर इंटरमीडिएट प्लांट बॉडी में मियोसिस होता है और फिर जाके मेन प्लांट बॉडी बनता है। यानी कि जाइगोट से न्यू नया प्लांट बॉडी बनने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। यूजुअली तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में जाइगोट से सीधा मेन प्लांट बॉडी बन जाएगा, लेकिन ब्राउन एल्गी के केस में ऐसा नहीं होता, बीच में एक इंटरमीडिएट प्लांट बॉडी बनता है। तो हम कहते हैं कि रेड एल्गी में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है वो सिंपल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक। जाइगोट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनने का जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, पीजी पीजी, पीजी पीजी। पहला वाला पी, पोरफायरा, पोरफायरा जो होते हैं बेटा ये एडिबल रेड एल्गी होते हैं, ठीक है। जहां पर ये पोरफायरा रेड एल्गी पाया जाता है, वहां के लोकल्स जो है इनको एज अ फूड यूज करते हैं, इनको खाते हैं, ठीक। जी से जिलीडियम, ठीक है, फिर पी से पॉलिसिफोनिया और जी से ग्रासिलीडिया, ठीक है। जिलीडियम और ग्रासिलीडिया जो होता है, इनसे एगार एगार नाम का सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, और ये भी एक तरह का हाइड्रोकोलॉइड्स होता है, एक तरह का हाइड्रोकोलॉइड है, जेली और आइसक्रीम बनाने में काम आएगा, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। अगार अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अगार अगार जो है एक तरह से सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम आता है, हाइड्रोकोलॉइड है, यूज फॉर मेकिंग आइसक्रीम, जेली एंड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया वो मीडिया बेटा जिसमें हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। मान लो आपके पास एक एक ऐसा एक पेट्री डिश है, इसको कहते हैं बेटा पेट्री डिश। ये क्या है, पेट्री डिश। इस पेट्री डिश में मान लो आपको एक बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, तो आपने बैक्टीरिया रख दिया, और बैक्टीरिया आप तभी रखोगे जब आपने यहाँ पे पहले कल्चर मीडिया डाला है, क्योंकि कल्चर मीडिया के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं जिसको यूज करके बैक्टीरिया ग्रो करता है। फिर आपने बैक्टीरिया का थोड़ा सा सैंपल रखा, कुछ देर बाद आपने देखा ये जो पेट्री डिश था, इसमें जो बैक्टीरिया का छोटा सा सैंपल था, उस बैक्टीरिया के सैंपल ने कल्चर मीडिया से न्यूट्रिशन लेके एक बड़ा सा कॉलोनी बना लिया, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। तो एज अ कल्चर मीडिया यूज होता है लेबोरेटरी में। कौन? अगार अगार। तो यहाँ पर बेटा हमने रेड एल्गी कंप्लीट किया, हमने क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कंप्लीट किया। तो हमारा जो एल्गी वाला हिस्सा है ये हो गया कंप्लीट, एल्गी जो है ये हो गया कंप्लीट, प्लांट किंगडम का एल्गी डिवीजन। अगले लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। जय श्री कृष्णा बेटा, टेक केयर।